अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हम अपनी जेब से ख़र्चा करके हम सबसे पहले हमने 4 किलोमीटर रोड ये हमने सेंक्शन करवाई। इसका टेंडर लगने वाला था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से ये हमारी रोड आज बंद हो गई, इसका नामो निशान ही ख़त्म हो गया। जब शुरू से ये 6 महीने पहले या 7 महीने पहले ये हमारे मंत्री साहब बने तो हमारे 36 काम थे, उन पर कैंची लगी। जो हमारी ये रोड, सबसे पहले जो हमारा मुद्दा रोड का है, ये जो रोड हमारी है, ये रोड जनाब ये हमारी अगर इसमें कैंसिल करवाने का अगर हाथ है तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ है। हम ये सेक्शन रोड है, इसमें ये नहीं है कि कोई कागज़ बनाना है या कोई और प्लान बनाना है। इसमें ये सेक्शन पैसा हमारे पास अवेलेबल मौजूद है। लेकिन अब हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, लेकिन वो भी बोलते हैं जी आप मंत्री साहब से बात करो। भाई मंत्री साहब की क्या बात, क्या इन पब्लिक ने वोट नहीं दिया? जावेद साहब के साथ ये कितने, ये हमारी जो पब्लिक है ये मलकपुर वाली है या हम हैं, हम कितना अरसा से इनके साथ हैं। तो जो R&B वाले वो बोल रहे हैं जी कि आप मंत्री साहब से बात करो। वो ये बोल रहे हैं कि ये जो पैसा आपका सेक्शन है वो डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं कि ये किसी दूसरी पंचायत में जैसे मैं कहूँगा ऐसे लगाना है। ये कौन सी बात है कि हमारा जो पैसा सेक्शन प्रोजेक्ट मैंने बनवाए हुए हैं खुद, अगर दूसरी जगह कैसे लगाना है? ये लोगों का हक नहीं है। ये बॉर्डर के लोग नहीं हैं, ये यहाँ के दूसरी कंट्री के लोग हैं। ये इसको मैं मीडिया माध्यम से भी कह रहा हूँ कि ये मेरी बात LG तक पहुँचनी चाहिए। और पार्लियामेंट में हमारे मियाँ साहब प्रताप साहब हैं, उनको मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये कभी देख लें आप, क्योंकि वो भी हमारे ज़िम्मेदार आदमी हैं। अगर मीडिया वालों ने अगर किसी हाथे में ये इसका प्रोजेक्ट का ये मामला ना बताया तो कल मैं ये यादगार की चौक है वो बंद कर दूंगा। खुदा की कसम कर कहते हूँ, मुझे मरना भी बेहतर है। ये साहब आपने कहा कि कुछ लीडरान हैं जो वो काम में रुकावट बन रहे हैं, किसकी तरफ इशारा है और क्यों आपको लग रहा है कि आपकी सड़क बनाने में कहीं ना कहीं लीडरान हैं जो वो रुकावट पैदा कर रहे हैं? हमारी जो मलकपुर की रोड है 2002 में खोदी गई। उसके बाद हमारे जावेद साहब कई बार इक़्तिदार में आए, आज भी वो इक़्तिदार में हैं। जो मैन मलकपुर की रोड है, मैं तो कहूँगा उन्हीं की वजह से ये रुकावट है। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज कोहली। इस वक्त हमें पंचायत रेला ठीक सरहद के पास ये पंचायत, और आज ये लोग देख रहे हैं आप, इन लोगों के यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद यही है कि यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे धोखा किया जा रहा है। यानी इन लोगों का साफ तौर पे इल्ज़ाम है कि मौजूदा सरकार यहाँ की डेवलपमेंट में रुकावट बन रही है। यानी जो डेवलपमेंट LG दौर से एक इन सरपंचों ने प्लान करके गवर्नमेंट के पास, इंतजामिया के पास अपना जो DPR सबमिट करवाए थे, आज वो सड़कें जब आई तो वहाँ पे बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के अंदर उमर सरकार है जो वो राज कर रही है। और वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जब तक हमारी परमिशन नहीं होगी, जहां हम चाहेंगे वहां रोड बनेगी। हमारे साथ हाफिज गफूर साहब हैं। गफूर साहब, क्या ये मामला हुआ, क्यों आज आपको यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा? और साफ तौर पे यहाँ की पब्लिक का इल्ज़ाम है कि मिनिस्टर साहब हैं जो यहाँ रोड बनने में रुकावट बन रही है। अफसोस की बात है, बड़ी चाहत से लोगों ने वोट दिया था, तो आज अगर डेवलपमेंट में मिनिस्टर साहब रुकावट बन रहे हैं तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, आपका शुक्रिया, आप आए हैं। जो भी आपको अभी स्टेटमेंट हमारे सरपंच साहब ने दी है, जहाँ जहाँ भी रुकावटें डाली गई हमारे मिनिस्टर साहब ने, हमें बड़ा दुख हुआ है कि हमारी रोडों को 20-20 साल 25-25 साल हो गया है और हमारे लोग, हमारे बच्चे सफ़र हुए, हमारे बुज़ुर्ग सफ़र हुए, यहाँ गोलाबारी हुई, हमारी कैजुअल्टियाँ भी बहुत सारी हुई हैं। तो आज भी अगर रोड के अंदर, काम काज के अंदर, तरक्याती मामलात के अंदर अगर रुकावटें दी जा रही हैं तो इससे बड़ी दुख की बात और कोई नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये रुकावटें ना डाली जाएं, बल्कि काम जो जिसने मेहनत की है उसको मेहनत का फल मिलना चाहिए। जिसने जो प्रोजेक्ट बना के सरकार के पास भेजा है, वो जो रोड है वो बननी चाहिए। हम इस पर इत्तेफाक करते हैं। हाफिज साहब, अपने हाथ से, मतलब बड़ी मेहनत से आपने हुकूमत बनवाई, बड़े चाहत से वोट दिया, आज उस वोट देने का दुख हो रहा है? बहुत बड़ा दुख हो रहा है। क्या मतलब क्या चाहते हैं कि अब क्या होना चाहिए आपकी पंचायत? होना तो ये चाहिए था कि कहने के बगैर काम बनने चाहिए थे, हर काम होना चाहिए था। और यहाँ जो हमारे सरपंच हजरात जो मेहनत करते हैं, DPR बनाते हैं, वहाँ भी अगर कोई रुकावट करता है तो उस पर बड़ा दुख होता है। बड़े अफसोस की बात है कि आज लोग कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि कि गलती हुई है हमसे कि हमने वोट देकर उमर सरकार को जो हुकूमत में लाया है और वो आज हमारी डेवलपमेंट में रुकावट बन रहे हैं। साबका सरपंच महबूब साहब हमारे साथ हैं। महबूब साहब, आज बड़े तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए,
आपका सीधा सीधा इल्ज़ाम है कि मंत्री साहब जो हैं यहाँ की डेवलपमेंट में रुकावट बन रहे हैं, क्यों लगता है आपको? सर ये बात तो मंत्री साहब को ही पता होगा कि हमारी गलती क्या है, मेरी पंचायत वाली मेरी आवाम की क्या गलती है। मैं तो यही कहता हूँ कि मैंने प्रोजेक्ट बना के 2 प्रोजेक्ट में मैंने एक ही उसमें फाइनल किया कि यार दोनों को छोड़ो, दोनों सेक्शन हो गए हैं, तो मैंने एक ही कहा कि एक ही हमारा प्रोजेक्ट में मेरी पूरी पंचायत का जो है रोड तो बन जाएगी। अब मसला हुआ है कि R&B के पास जाते हैं, मैंने जगह जगह भी गया ना सर, ये रोड तो ये अंधेरे में तो नहीं है, कागज़ तो आमने सामने आने लाएंगे, इसका पैसा हमने है। तो मैं उनको पूछा, वो बोलते हैं कि मंत्री साहब से बात करो, वो इस पैसे को किसी दूसरी जगह लगाना चाहते हैं। और खुदा के वास्ते यार ये पब्लिक तुम्हारी है, तुमने फिर भी बनना है, इसी मेंढर में रहना है, ये सब कुछ आपका है। अगर ये आपकी सड़क है जो यहाँ पे अब नहीं बनाई जाती है, इसका टेंडर नहीं होता है, तो आपका अगला कदम सर क्या होगा? क्यों नहीं होगा, कौन सी बात है, नहीं, मैं खुदा की कसम करके कहता हूँ, बारूए ईमान कहता हूँ, मैंने प्रोग्राम दिल्ली का बनाया हुआ है, मैं सेंटर के पास जाऊँगा कि क्या मसला है, हम हिंदुस्तान के नहीं हैं क्या? जी हाँ, अब आवाम है जो वो पूरी तरीके से जाग चुकी है, वो अपना हक पहचान चुकी है कि हमारा हक किस तरीके से हम तक पहुंच सकता है। तो साफ तौर पे इन्होंने कहा कि अगर हमारी ये सड़क दोबारा से इस पे काम नहीं होता है, टेंडर यहाँ पे नहीं निकलता है, तो हम एहतजाज करने के लिए मजबूर होंगे और तमाम तर जिम्मेवारी है जो महकमा पे होगी। महकमा PWD होश के नाखन ले और जल्द से जल्द इस इलाके के लोगों की जो परेशानी है उसे दूर करे। अभी के लिए बस इतना ही, किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए।